गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिचय की बात तो नहीं है, जानते हो वही पुराने अनुसार। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है आज हमको ये बताना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है, उसके पहले आपको क्रांति कोण पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम क्रांति कोण को भी कवर करेंगे, वैसे इसके पीछे लेक्चर में आप इसको देख सकोगे क्रांति कोण के बारे में, है ना। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पहले आपको जल्दी से समझा रहे हैं अपवर्तन। जैसे मान लो ये सघन माध्यम है, ये क्या है, विरल माध्यम है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये रहा आपतन कोण, ये रहा अपवर्तन कोण। अब यहाँ भी ये देखिए, ये प्रकाश किरण सघन से जा रही है विरल में, ये अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ठीक है। ये प्रकाश किरण जा रही है सघन से विरल में, ये अपवर्तन कोण, आर का मान 90, ये आपतन कोण, ये सघन, ये विरल। यहाँ पर देखिए ये प्रकाश किरण ये ऐसे, तो क्या होगा देखना, ये यहाँ 90 हो गया, अब 90 से भी ज़्यादा, तो ये ऐसे, ठीक। बात को समझो, यहाँ प्रकाश किरण सघन से विरल में गई है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। उदाहरण के लिए इसको हम 40 ले लें और इसको ले लेते हैं कितना, 81। उदाहरण की बात है, 40 अंश है, ये 81 अंश है। मान लीजिए हमने इसको 41 कर दिए, मान लीजिए कितना हो गया, 85 अंश हो गया। और इसको हमने ले लिया 42 अंश, ये हो गया आर का मान कितना, 90 अंश हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये है आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये है आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण, ये है आपतन कोण, अब ये क्या है, अपवर्तन कोण। तो ये बता दें आप लोगों को कि जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहेंगे, है ना। यानी जब R बराबर 90 अंश तो I बराबर C, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, ठीक है ना। जब R का मान 90 अंश हो जाता है तो I को क्या कहने लगते हैं, है ना। यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होगा जब R का मान कितना हो, 90 अंश, ठीक है। अब क्या होता है, ये I का मान C से भी बड़ा हो जाए, ये हम अब क्या कर दिए, मान लो 43 कर दिया, क्या कर दिया, यानी आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से भी क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। जब ज़्यादा कर देंगे, समझना, जब आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर देंगे तो प्रकाश किरण, यहाँ अपवर्तन कोण का मान जो 90 अंश था अब 90 अंश से अधिक होगा, और 90 अंश से अधिक होने का मतलब होगा कि वो प्रकाश किरण उस माध्यम में ना जाके इधर लौटने लगेगी, ठीक है। क्या हुआ, प्रकाश किरण सघन से विरल की तरफ जा रही थी, सघन से किधर जा रही थी, अब पता चला कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक है। तो जब अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण फिर सघन से विरल में न जाकर, सघन से विरल में न जाकर उसी माध्यम में लौटने लगती है। लेकिन जब उसी माध्यम में लौटती है तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटती है, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, अर्थात जितना ये कोण होगा उतना ही कोण ये भी होगा। फिर उधर से मत देखना कि 90 से 91 होगा कि 92 कि 95, क्या, जैसे यहाँ 90 था अब वो 90 से अधिक होगा, लेकिन 90 से अधिक होगा तो कितना अधिक होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में जब वो सघन से विरल में न जाके सघने में लौटने लगती है तो अपवर्तन वाला नियम खत्म हो जाता है, परावर्तन वाला नियम चालू हो जाता है। तो जितना ये वाला कोण है उतना कोण बना के ये लौटेगी। तो इधर तो ये फिक्स है कि ये 43 है तो ये भी 43 ही होगा, पर ये नहीं कह सकते कि उधर से ये कितना होगा, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिर से सुनो, सघन से विरल अपवर्तन, सघन से विरल अपवर्तन, आपतन कोण को बढ़ाए अपवर्तन भी बढ़ा, आपतन कोण को बढ़ाए अपवर्तन 90 हो गया,
और जब अपवर्तन 90 अंश हो गया तो इसको क्या कहने लगे? क्रांति कोण। क्रांति कोण क्या होता है? वह आपतन कोण जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है ना? आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 अंश होता है, क्रांति कोण कहलाता है। इसे प्रदर्शित करते हैं। अब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से भी ज्यादा कर दिया जाए। जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से ज्यादा कर देते हैं तो प्रकाश किरण सघन से विरल में न जा करके सघनय माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटने लगती है। इस घटना को कहा जाता है पूर्णांतरिक परावर्तन। ठीक है ना? यानी प्रकाश किरण को ऐसे कोण से आपतित कराया जाए कि वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जा करके, यानी सघन से विरल में ना जा करके उसी माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटने लगे, तो ऐसी घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और ये घटना कब घटती है? जब प्रकाश सघन से विरल की ओर जा रही होती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होता है। यानी दो शर्तें हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए, दो शर्तें हैं। कौन कौन सी? प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, नहीं जा पाती है पर चलना स्टार्ट होती है सघनय से, है ना? तो प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। और नंबर दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं। अब परिभाषा तो बता ही दिए। अब फाइनल सुनना, सब कुछ क्लियर के बाद क्या लिखोगे? पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा तो कहोगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो वह प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जा करके परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। और इसकी शर्त है प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो ये इससे समझ गए होंगे। अब हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ, देखिए। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी ऐसी स्थिति ये प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर, न शब्द को मत भूलना, न शब्द को मत भूलना, है ना? विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस, परावर्तन के नियम का पालन करते हुए वापस लौटने लगती है।
परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौटने लगती है। वापस लौटने का मतलब ये ना सोचना कि उसी रास्ते से लौट रहे, उसी माध्यम में वापस लौटना आए है ना। तो वापस लौटने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये रहा, ठीक है। चित्र में ये दोनों के किसको बताते हैं? अपवर्तन को। ये किसको बता रहा है? और ये किसको कह रहा है? क्रांति कोण की बात कर रहा है। किसकी? क्रांति कोण। और ये चित्र किसको बता रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। शॉर्टकट में TIR लिखा रहता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहा? ये दोनों चित्र किसके हैं? ये चित्र किसको बता रहा है और ये चित्र किसको समझा रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। अब इसके लिए दो लाइन आ जाएगी इसमें ना। शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो इसके लिए शर्त होती है नंबर 1, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। मतलब ये है कि सघन से विरल की ओर चलने के लिए जब तैयार होगी तभी ये होगा। ये ना कहे देना कहे तो कि सर सघन से विरल में जाती तो उन्हें लौटने लगती है। अरे चलना स्टार्ट की सघन से विरल की ओर तो ये घटना घटी। यानी प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये अर्थात I को बड़ा होना चाहिए किससे? C से। या ऐसे लिख दो I ग्रेटर देन IC, I यानी C क्रांति कोण या IC क्रांति कोण, ठीक है ना। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। शर्त हमने बता ही दिया। और ये तो सब जानते हैं अपवर्तन, जो कुछ दिक्कत है किसी को तो पीछे लेक्चर में भी देख सकते हो, है ना। अपवर्तन क्या होता है, क्रांति कोण क्या होता है, यदि आपको इसका डिटेल चाहिए तो इसके पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो, है ना। ये उसको सर्च करके। थैंक यू।